वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। दो भाइयों की कहानी जिनके बीच में बहुत प्रेम था। शादियां हो गई, उसके बाद भी प्रेम कम नहीं हुआ, मन मुटाव नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चलता रहा, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। बड़ा भाई कहीं बाहर जाता बिजनेस के सिलसिले में तो गिफ्ट लेके आता, सबके लिए गिफ्ट लेके आता। छोटा भाई जाता, सबके लिए गिफ्ट लेके आता। ख्याल रखते एक दूसरे की नहीं होने पर घर का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा तालमेल था। लेकिन एक दिन किसी छोटी बात पर झगड़ा हो गया और छोटे भाई ने बड़े भाई को उल्टा सीधा कह दिया और वो जो दहलीज होती है सम्मान की, उसे लांग दिया। बड़े भाई को लगा कि ये क्या हो गया। उस दिन के बाद दोनों भाई अलग हो गए, अलग अलग मकान में रहने लगे, बोलचाल बंद हो गई। कभी कॉलोनी किसी फंक्शन में टकराना भी होता था तो नजरें चुरा के निकल जाते थे। मार्केट में कहीं दिख गए तो इग्नोर करके निकल जाते थे। ऐसा हो गया जैसे दोनों भाई थे ही नहीं। बहुत साल बीत गए, 8-10 साल हो गए। छोटे वाले भाई की जो बेटी थी उसकी शादी की तारीख फिक्स हुई, विवाह की तारीख थी, रिश्ता तय हो चुका था। अब छोटे भाई को लगा कि इतने सालों से बोलचाल बंद है, लेकिन अब तो भाई साहब को आना ही चाहिए। वो गया बड़े भाई के घर जाकर के क्षमा मांगी, पैरों में गिर गया, माफी मांगने लगा, रोने लगा कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने उल्टा सीधा कह दिया था, अब तो आप माफ कर दो और चलो, बिटिया की शादी है, आपको ही सारा काम संभालना है, आप घर के बड़े हैं, आपके आशीर्वाद के बिना समारोह हो नहीं पाएगा। बहुत कुछ कह रहा था लेकिन बड़े भाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बड़े भाई को अभी भी गुस्सा था, उसको लगा कि शायद ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। बड़े भाई ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। छोटा भाई वहां से चला आया। अब रिश्ता तय हो चुका था, शादी तो करनी थी, तारीख भी आने वाली थी। दोनों भाई के बीच में एक बात कॉमन थी कि एक महात्मा के यहाँ पर ये जाते थे, उनको मानते थे महात्मा जी को, उनका प्रवचन सुनने जाते थे। छोटा भाई गया, प्रवचन सुना, उसके बाद में उनको धोख लगाई। तो महात्मा जी समझ गए कि मेरा भक्त आज थोड़ा सा उदास है, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो छोटे वाले भाई ने बताया कि बेटी का रिश्ता तय हो गया है, शादी की तारीख डिसाइड हो गई है। बड़े भाई साहब से मेरा मनमुटाव हो गया था आज से 8-10 साल पहले, और किसी छोटी बात पर झगड़ा हो गया था और वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तब से हम अलग रहते हैं, बोलचाल बंद हो गई है। और अब घर में फंक्शन, इतने सालों बाद कोई शादी होने जा रही है। मैंने उन्हें कहा आइए, लेकिन आने को तैयार नहीं है, बोल भी नहीं रहे, जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मैंने उन्हें कहा सारा काम संभालिए, कुछ भी नहीं कह रहे। शादी तो हो जाएगी लेकिन बेमन से होगी, मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है, पर क्या करूं मैं। ऐसा बोल के वो चला गया। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। अगले दिन बड़ा भाई पहुंचा प्रवचन में, प्रवचन सुना, उसके बाद में महात्मा जी को धोख लगाई। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है, सुना है तुम भी जा रहे हो, क्या क्या काम संभाल रहे हो। तो बड़े भाई ने जब ये सुना तो सक पका गया। उसने कहा कि शादी तो तय हुई है, लेकिन वो अंदर से भरा बैठा था। उसने सारी बात, सारा गुस्सा निकाल दिया, कहने लगा छोटा भाई ऐसा है वैसा है, उससे तमीज नहीं है बात करने की, इतना मैंने ख्याल रखा, इतना लाड प्यार दिया, एक दिन उसने ये सब कह दिया। 8-10 साल पुरानी पूरी की पूरी बात उसने रिपीट कर दी। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा गुस्सा शांत करो और ये बताओ कि कल जब तुम प्रवचन में आए थे तो मैंने क्या कहा था। बड़े भाई ने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे एक दिन पहले का प्रवचन याद नहीं आ रहा था। तो महात्मा जी ने कहा कल मैंने एक अच्छी बात बताई, वो तुम एक दिन में भूल गए, लेकिन जो बात 10 साल पहले हुई है वो तुम्हें शब्द, एक एक शब्द अक्षरशः याद है। 10 साल पुरानी बात वैसी की वैसी याद कर रखी, लेकिन कल का अच्छा प्रवचन भूल गए। अगर ऐसे ही पुरानी बातों को पकड़ के रहोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे, उदास रहोगे, पछताते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा। महात्मा जी की बात बड़े भाई को समझ में आ गई। गया छोटे भाई के पास, कहा शादी का सारा काम संभाल लूंगा। बहुत छोटी सी कहानी जो समझाती है कि हमें अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, बुरी बातों को जितना जल्दी हो सके भुला देना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है। जिंदगानी है, सब नसीबों की ये कहानी है, तेरी चाहत की सब निशानी है। और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है।
सबसे मांगी वही तुम दुआ हो। कौन हमें दुनिया में इतना प्यार देगा, इतनी खुशी और ऐसा संसार देगा। मुझे रहना है इन्हीं चरणों में, उम्र बाहों में यूं बितानी है। और क्या जिंदगानी है, ओह और क्या जिंदगानी है। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। मैंने हर रोज दुआ मांगी है तेरी खातिर, मेरा हर ख्वाब बन गया है हकीकत आखिर। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, अपनी पूजा भी आजमानी है। और क्या जिंदगानी है, हाँ और क्या जिंदगानी है। एक राजा है एक रानी है, तेरी चाहत की सब निशानी है, सब नसीबों की ये कहानी है। करम उसका मेहरबानी है। और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। To enjoy evergreen melodious songs from over the years, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया